हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सिंह। आज मैं आप लोग को बताऊंगा सुपरफ्लुअस इंग्लिश। सुपरफ्लुअस इंग्लिश के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग प्राय से स्किप कर देते हैं। हम पहले सुपरफ्लुअस इंग्लिश को बताने से पहले हम 2 लाइन कुछ आप लोग को दिखाना चाहेंगे, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं हम इन 2 लाइनों को। इन 2 लाइनों में क्या लिखा हुआ है? वक्त को वक्त दो, वक्त को आने में वक्त लगता है। हाँ, सही है कि वक्त को वक्त देने पर वक्त जो आता है उसमें समय लगता है। ये बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने सेशन पर और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहले हम जानते हैं कि सुपरफ्लुअस की मीनिंग क्या होती है। हम चलो सुपरफ्लुअस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला भाग क्या है? सुपर। दूसरा क्या है? फ्लुअस। तो ये जो सुपरफ्लुअस है ये हमारे लैटिन के सुपरफ्लुअस है, ये लैटिन के 2 वर्ड्स से मिलकर बने हैं। मतलब सुपरफ्लुअस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड लैटिन वर्ड्स। पहला है सुपर, दूसरा है फ्लेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपर का मतलब क्या है और फ्लेयर का मतलब क्या है। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है ओवर एंड फ्लेयर का मतलब होता है फ्लो। तो सुपरफ्लुअस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम इंग्लिश में बोलते समय या किसी भी कुछ करते समय हम कुछ ज़्यादा जो यूज कर देते हैं उसी को सुपरफ्लुअस कहते हैं। सुपरफ्लुअस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर इफ़ वी वांट टू अवॉइड कॉमन एरर्स। If we want to avoid common error in English grammar, sometimes we write and speak words which are unnecessary, so we should know all these words. If we want to improve our English language, now we are going to start the superfluous word. हम अगर जो अपने इंग्लिश ग्रामर को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो हमारे एरर होते हैं एग्ज़ाम में, हम लोग प्राय नहीं जान पाते हैं। एग्ज़ाम देते समय हम लोग के माइंड में रहता है, सारे रूल्स होते हैं, हर एक चीज़ हम लोग के माइंड्स में होते हैं। तो वहाँ पे उस समय हम लोग को समझ में नहीं आता आखिर में इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो उसमें आप लोग ध्यान से देखें तो उसमें अधिकतर सुपरफ्लुअस होते हैं, मीनिंग को दोबारा ओवरलैप कर दिया जाता है, तो वही होता है सुपरफ्लुअस। आते हैं हम अपने फर्स्ट रूल पे और स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। हमारा पहला रूल क्या है? देयर आर सम वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, जैसे रिटर्न हो गए। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। रिएम्बर्स हो गया। रिएम्बर्स मतलब होता है वापस करना। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। रिसीड हो गया। रिसीड मतलब होता है दूर जाना। रिकॉल मतलब आप लोग को पता है कि याद करना। रिपीट मतलब दोबारा होता है। और रिकास्ट मतलब होता है कि मरम्मत करना, किसी चीज़ को ठीक करना। रिकास्ट हो गया। इन सब के साथ हम कभी भी बैक का यूज नहीं करेंगे। मतलब रिटर्न, रिम्बर्स, रिट्रीट, रिसीड, रिकॉल, रिपीट, रिकास्ट, इनके बाद नेवर यूज बैक आफ्टर देम। मतलब इनके बाद हम कभी बैक का यूज नहीं करेंगे। अगर जो आप किसी भी क्वेश्चन में इनके बाद बैक देखें तो आप वहीं पे एरर लगा दीजिए। चलते हैं अपने सेकेंड रूल पे। हमारा सेकेंड रूल क्या है? सम वर्ड्स लाइक। कुछ वर्ड हैं जैसे रिबर्न, रिवर्ल्ड, रिकॉल, रिकास्ट, इनके बाद हम अगेन का यूज नहीं करते। रिबर्न मतलब पुनर्जन्म लेना। रिबिल्ड मतलब दोबारा बनाना। रिकॉल अभी हमने आप लोग को बताया याद करना। रिकास्ट मतलब अभी बताया कि मरम्मत करना। तो इन सब के बाद हम कभी भी अगेन का यूज नहीं करेंगे। अगर जो अगेन का यूज हुआ है तो हम लोग वहीं पे क्या एरर देंगे। आप लोग को इन सब वर्ड को ध्यान देकर 2-3 बार पढ़ना होगा, ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने थर्ड रूल पे। हमारा थर्ड रूल क्या है? सम वर्ड्स लाइक। कुछ वर्ड हैं जैसे ओवरराइड, ओवरटर्न, ओवरशूट, इनके बाद ये जो 3 वर्ड्स हैं और वर्ड्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट यही 3 हैं, तो इनके बाद हम कभी भी ओवर का यूज नहीं करेंगे। इनके बाद कभी भी हम ओवर का यूज नहीं करेंगे। आते हैं हम अपने फोर्थ रूल पे। हमारा फोर्थ रूल क्या है? सम वर्ड्स लाइक। कुछ वर्ड्स हैं जैसे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, फॉरबिड हो गया, प्रिवेंट हो गया, डिनाई हो गया, रिफ्यूज हो गया, लेस्ट हो गया, इनके बाद हम कभी भी ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो निगेटिविटी शो करें, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में निगेटिव होते हैं, इसलिए इनके बाद हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे।
चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अनटिल अनलेस इन सबके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इनमें कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है, और जनरली सब लोग करते हैं। आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पर जो वर्ड्स प्राय सेंटेंस के बीच में होते हैं और हम लोग उसको स्किप कर देते हैं बिना समझे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से सीखें। जैसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं इक्वली एज गुड एज। अब देखिए एज गुड एज जो होगा वो बराबर समान होगा, तो उसमें इक्वली एज गुड एज मतलब क्या होता है, ये होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री है। एज गुड एज मतलब बराबर हो गया ना, तो इसमें इक्वली लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इक्वली एज गुड एज जहाँ कहीं पे मिले वो रॉन्ग होगा, हमारा सही क्या होगा, एज गुड एज। आते हैं हम नेक्स्ट पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए कोई भी एग्रीमेंट है वो अगर जो हम भाई देखिए हम कोई भी एग्रीमेंट है वो हम सोच समझ कर या पारस्परिक तरीके से उस एग्रीमेंट पे हम साइन करेंगे या उसको हम समझेंगे, तो उस पर म्यूचुअल लगाने की क्या मतलब है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में एग्रीमेंट जो होता है वो म्यूचुअल ही होता है, तो इसलिए हम म्यूचुअल एग्रीमेंट में म्यूचुअल को रिमूव कर देंगे और एग्रीमेंट होगा। कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट मिल जाए तो आप लोग को म्यूचुअल एग्रीमेंट में केवल एग्रीमेंट रखना है, म्यूचुअल हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, हमारा क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड में देखो म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होता है। आप लोग FB में देखते होंगे, फेसबुक में भी देखते होंगे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स लिख के आते हैं, जो 4-5 होते हैं, 6-7 होते हैं, वो गलत होता है। वो सही हमारा क्या होता है, हमारा सही होता है कॉमन फ्रेंड। और आपके एरर में ये अधिकतर पूछा भी जाता है कि म्यूचुअल फ्रेंड लिख के आता है, तो वहाँ पे आपको एरर दे देना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन फ्रेंड करना है, मतलब कॉमन फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। अब ये देखो यहाँ पे ईच अदर का आप लोग को पता है, ईच अदर वन अनदर, ये ईच अदर 2 लोग के लिए, वन अनदर 2 से अधिक के लिए, मोर देन 2। तो म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, तो इसमें जब हम पारस्परिक डिसलाइक मतलब नापसंद करते हैं तो इसमें हम ईच अदर लगाने की कोई हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसमें ईच अदर को हम रिमूव कर देंगे, म्यूचुअल डिसलाइक कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। एक होता है फ्रीशिप, ये गलत होता है, इसके जगह पर फ्री स्टूडेंटशिप होना चाहिए, ये सही होता है। सॉरी यहाँ पे हमने इसको गलत कर दिया है, ये सही होगा। तो यहाँ पे फ्री स्टूडेंटशिप होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है लेक्चरशिप नहीं होता है, ये लेक्चरशिप होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, 10+2 सभी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर करके आ जाता है। देखिए जो कजिन होता है, ये कजिन खुद एक मीनिंग है, चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है, तो इनके साथ कभी भी ब्रदर एंड सिस्टर का यूज करना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कजिन ब्रदर एंड सिस्टर कहीं भी आएगा तो वहाँ पे आपको कजिन केवल कर देना है। कंसेंसस ओपिनियन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ओपिनियन होगा वो हम अपने अपनी हम सहमत से ही उस विचार को रखेंगे। तो यहाँ पे ओपिनियन मतलब विचार और कंसेंसस मतलब भी सहमति विचार, तो इसमें सुपरफ्लुअस हुआ कि नहीं। अब इसमें आप लोग को कंसेंसस केवल रखना है, ओपिनियन को रिमूव कर देना है। आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसर्ट हस्बैंड या कंसर्ट वाइफ। अब देखिए कंसर्ट मतलब क्या होता है, पति पत्नी होता है, तो इसमें इसके साथ में हस्बैंड और वाइफ जोड़ने की क्या ज़रूरत है, हमारा सुपरफ्लुअस हो गया। इसीलिए कंसर्ट कहीं भी दिखेगा तो उसके साथ हस्बैंड एंड वाइफ का यूज नहीं करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइनल कंक्लूजन। अब ये आप लोग को पता है कि कोई भी कंक्लूजन होगा, कोई भी निष्कर्ष होगा, वो क्या होगा, फाइनल ही होगा ना। हम जब कुछ काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे या ऐसी कोई भी काम करेंगे तो हम लोग करते हैं ऐसे में लिखते नहीं है कंक्लूजन लास्ट में, तो कंक्लूजन जो होगा हमारा फाइनल ही होगा ना, तो उसमें फाइनल जोड़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसमें फाइनल कंक्लूजन में हम कंक्लूजन फाइनल को रिमूव कर देंगे। चलता है काइंडली रिक्वेस्टेड।
रिक्वेस्टेड मतलब क्या होता है, जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो भाई साहब देखिए, जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो काइंडली मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर ही रिक्वेस्ट करेगा ना। जैसे अब हमारे मोदी जी हैं, वो इस समय बहुत 2-3 बार आ चुके, तो काइंडली रिक्वेस्ट ही करते हैं ना इस बीमारी में, कोरोना वायरस में। तो अब उसमें जब रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो उसमें काइंडली जोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो इसमें ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो आप लोग को रिक्वेस्टेड है तो इसके पहले काइंडली जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आपका एरर हो जाता है। तो आपको काइंडली रिक्वेस्टेड की जगह पे केवल रिक्वेस्टेड करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब जो होता है फ्यूनरल सर्विस, ये कई बार पूछा जा चुका है। फ्यूनरल सर्विस, जो ये फ्यूनरल होता है ये एक सर्विस ही होता है, तो इसके साथ सर्विस जोड़ने की क्या ज़रूरत है। अब फ्यूनरल मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार। फ्यूनरल मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार। तो जो ये अंतिम संस्कार होता है ये सर्विस ही तो दिया जाता है, मतलब हमारा काम होता है कि अंतिम संस्कार करना है, तो इसके साथ सर्विस जोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये सर्विस को हम रिमूव कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, गलती होती है। तो फ्यूनरल सर्विस में केवल फ्यूनरल ही सही है। हमने आप लोग को बताया था कंडीशनल में कि सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं, तो सुपरफ्लुअस है तो सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। एक है ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। अब देखिए पीरियड और ड्यूरिंग दोनों का क्या होता है, समय अवधि के लिए होता है, तो इन दोनों का साथ में यूज करना हम लोगों के लिए यूजलेस है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग द वार। आते हैं नेक्स्ट पे, कावर्ड मैन। अब देखिए कावर्ड क्या है, देखिए कावर्ड मैन मतलब क्या होता है कि कायर आदमी, और कावर्ड मतलब क्या होता है, जो कायर होगा आदमी ही तो होगा, कायर आदमी। तो कावर्ड में मैन छिपा हुआ है, ये हिडन है, तो उसमें हमें मैन जोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कावर्ड मैन जहाँ पे होगा तो हम मैन को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे कावर्ड कर देंगे सीधे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्ली अवे। फ्ली मतलब क्या होता है, भाग जाना, भागना। ठीक है, फ्ली अवे क्या होता है, भाग जाना। तो अबे मतलब भी क्या होता है, दूर जाना। तो फ्ली जब मीनिंग एक दे रहा तो उसमें अबे हमें जोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, फ्ली हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रीजन बिकाज। देखो रीजन जो होता है, रीजन कारण होता है, बिकाज मतलब क्योंकि होता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन में बिकाज ये कारण बताने के लिए यूज होता है। तो रीजन बिकाज दोनों कारण हमारे बता रहे हैं, तो इसमें हम रीजन बिकाज को साथ में यूज नहीं करेंगे, तो हम रीजन के साथ दैट या वाई का यूज़ करेंगे, जो हमारा करेक्ट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू ट्विंस। देखिए टू ट्विंस क्या है, ट्विंस मतलब क्या होता है, जुड़वा। टू मतलब क्या होता है, जुड़वा। तो ट्विंस के साथ हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग याद रखिए कि ट्विंस कहीं भी दिखे तो उसको हम डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब देखिए क्वार्टर्स क्या होते हैं, बांटा ही जाता है क्वार्टर्स में, तो डिवाइड इनटू 4 मतलब 4 भागों में बांटना। क्वार्टर्स में इसमें डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स में क्वार्टर्स जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम डिवाइड के यूज पहले कर चुके हैं इनटू 4। भाई साहब आप वो लोग क्वार्टर मत समझ लेना, दूसरी वाली। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अवेट फॉर। देखिए अवेट के साथ कभी भी हम फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, या तो हम अवेट लिखेंगे या अवेट की जगह पर हम वेट फॉर कर देंगे। इसीलिए हमने आप लोगों से यहाँ पे देखिए हमने आप लोग को यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया बीच में, अवेट फॉर इक्वल टू वेट फॉर, तो ये सही होगा। ठीक है, मतलब अवेट या तो लिखे या तो हम वेट फॉर लिखे, हमारा दोनों सही होगा। हमारा एक है कंप्राइज ऑफ भी है, वैसे है हम कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज़ कभी नहीं करेंगे, या तो हम कंप्राइज का यूज़ करें या तो फिर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा सही होगा कंप्राइज ऑफ होगा या कंसिस्ट ऑफ, दोनों हमारा सही होगा। ओके, चलते हैं आगे हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेट इनटू। क्या है, इन्वेस्टिगेट इनटू गलत होता है। इन्वेस्टिगेट जो किया जाएगा वो जांच ही तो किया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेट भी हमारा इसी तरह है, इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेट इक्वल टू इंक्वायर इनटू होता है, तो
आप लोग को पता है कि या तो हम इन्वेस्टिगेट का यूज़ करें या तो इंक्वायर इनटू का यूज़ करें, हमारा दोनों सही होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको हाई स्कूल 9th में ये इडियम्स मिलते हैं, विथ बैग एंड बैगेज। तो देखिए बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब बोरिया बिस्तर के साथ, जिसमें यहाँ पे विथ का यूज सुपरफ्लुअस है हमारा, तो इसको विथ को हम रिमूव कर देंगे। बैग एंड बैगेज होता है बोरिया बिस्तर के साथ, तो हम इसमें विथ को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बैग एंड बैगेज सही होगा, जो दिया हुआ है बैग एंड बैगेज सही होगा, विथ बैग एंड बैगेज हमारा एरर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, माई फैमिली मेम्बर। देखिए दोस्तों, माई फैमिली मेम्बर नहीं होता है, ये हम लोग जनरली बोल देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हम लोग को एग्ज़ाम से मतलब है, हमारे एग्ज़ाम में माई फैमिली मेम्बर आएगा तो गलत होगा। हम लोग को क्या करना है, अ मेम्बर ऑफ माई फैमिली, जो हम लोगों का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एन इंग्लिश टीचर। एन इंग्लिश टीचर का मतलब जानते क्या होगा, कि हम किसी अंग्रेज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत होता है। किसी अंग्रेज़ टीचर की बात कर रहे हैं तो ये भी गलत होता है। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होता है अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। एक आता है पासिंग मार्क्स, ये कई बार पूछा जा चुका है, पासिंग मार्क्स ये नहीं होता है, सही होगा हमारा क्या, पास मार्क। क्या होता है, पास मार्क, मार्क सही होगा, ठीक है। एक है लिंकिंग रोड, लिंकिंग रोड, ये लिंकिंग रोड गलत होता है, ये सही होगा क्या, लिंक रोड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सडनली कम अक्रॉस। देखिए ये बहुत ही अच्छा है। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना किसी से। तो जब कम अक्रॉस मतलब हो, कम अक्रॉस जो मीनिंग है इसका मतलब सीधे यही है कि अचानक किसी से मिलना, और सडनली मतलब होता है अचानक। तो जब इसमें हमने इंक्लूड कर दिया भाई साहब, जब देखिए इसमें हम पूरा इंक्लूड कर दे रहे हैं अचानक मिलना, तो अचानक की हमको अब अभी हम ऐड कर रहे हैं अचानक मिलना, तो ये गलत है ना, सुपरफ्लुअस हो गया। इसलिए हम सडनली को रिमूव करेंगे और हमारा क्या होगा, कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना किसी से। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कम अक्रॉस विथ। अब देखिए अब किसी के साथ कम अक्रॉस मतलब फिर वही हो गया, तो इसमें कम अक्रॉस विथ है तो विथ को हम रिमूव कर देंगे, विथ को हम रिमूव कर देंगे और हमारा सही हो जाएगा कम अक्रॉस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।